हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना 5th रोज़े का ब्लॉग, जो कि हमने स्पेंड किया है मुंबई में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं शॉपिंग के लिए हम लोग मुंबई जाने वाले हैं। तो बस हम लोग मुंबई आ गए थे शॉपिंग के लिए, और हम ज़्यादा टाइम नहीं थे यहाँ पर। हम बस 2 दिन के लिए थे। 2 दिन भी नहीं, हमने पूरा 1 दिन स्पेंड किया, और दूसरे दिन आफ्टरनून तक हम यहाँ से निकल चुके थे। तो ये था मुंबई का हज हाउस। तो यहाँ पर हम रुके थे, तो हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर होटल वगैरह बुक करने से ज़्यादा हम यही प्रेफर करते हैं। अगर यहाँ पे रूम्स अवेलेबल होते हैं तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, अदरवाइज़ हम होटल में चले जाते हैं। बट ये टाइम यहाँ पे रूम्स अवेलेबल थे, और यहाँ के रूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, स्पेसेस ज़्यादा होती है। प्लस यहाँ पे नमाज रूम भी अलग अलग है, आदमियों की, औरतों की। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आकर रुक गए थे। और फिर यहाँ पे ये आपके साथ मैं इसका व्यू शेयर कर रही हूँ, ये सारा हज हाउस का। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा रूम्स है यहाँ पे। आई गेस यहाँ पे कुछ 900 एंड अबव रूम्स है यहाँ पर अवेलेबल। तो वो डिपेंड करता है आपको रूम अगर अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हमेशा ये उम्रा के लोग आते हैं, हज के जो लोग आते हैं वो वहाँ पर रुके होते हैं। तो अगर रूम्स होते हैं तभी आपको मिलेंगे, और वहाँ पे भी बुकिंग चार्जेस और जैसे होटल में होते हैं वैसे वहाँ पे भी होते हैं। तो आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मुंबई का जो हज हाउस है वहाँ पे आप कर सकते हैं रुकने के लिए। तो बस फिर यहाँ से हम निकल चुके थे, आगे हजेली हम जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे मॉर्निंग में मुंबई में, क्योंकि हम लोग रात में ही निकले थे। हम कुछ 12:30-1 बजे के वक्त पर यहाँ से घर से निकले थे पुणे से, और हम मॉर्निंग में 5-5:30 बजे मुंबई पहुँच गए। तो हमने जो सैरी जो है अपनी रास्ते में ही कर ली थी। और हमारा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आने का रीज़न यही था कि हम एक दिन पूरा शॉपिंग करके अगले दिन जल्द से जल्द अपने पुणे के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रमज़ान है तो घर के भी काम है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अभी हम आ गए हैं हजेली। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए क्योंकि हम हैं मुंबई में और हम आए हैं ईद की शॉपिंग के लिए। जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि हम शॉपिंग के लिए मुंबई जाएंगे। तो बस अभी हम मुंबई आ गए हैं, और यहाँ पर जहाँ पे भी जाएंगे आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड की थी, आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोग हजेली जा रहे थे। और बस यहाँ पे हम हजेली पहुँच चुके थे, और ये जो रोड था जाने का, ये वहाँ की मैंने कुछ वीडियोस ली है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आप हजेली नहीं गए हैं तो मैं आपको यहाँ के कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि यहाँ पे जैसे जाते हैं तो जाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा टनल टाइप है, जहाँ से आपको अंदर से अंडरग्राउंड जैसे रोड बनाया हुआ है रास्ता, वहाँ से आपको जाना पड़ता है। और फिर यहाँ से आप जाके आप नेक्स्ट रोड पे आप वहाँ से ऊपर साइड जाओगे तो वो हजेली आती है। तो बस ये रोड क्रॉस आपको अंडरग्राउंड से यहाँ से करना पड़ता है। और अंडरग्राउंड में ये सारे यहाँ पे शॉपिंग के लिए छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ें होती है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पे, बहुत ही चीप प्राइसेस में यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चों के लिए ज्वेलरीज़, क्लिप्स, हेयरबैंड्स, ये सब अवेलेबल था। और फिर जैसे हम आगे चले जाते हैं ऊपर साइड पर, जैसे हम हजेली की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ये सारे दरगाह के लिए जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर ये लगी हुई थी। तो बस हम यहाँ से आगे निकल चुके थे हजेली के लिए। तो ये बस रास्ते में जो भी स्टॉल्स थे इसके मैं व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो देखते रहिए एंड तक व्लॉग। पानी बिल्कुल पूरा दूर जा चुका है, यहाँ पे नज़दीक तो पानी है ही नहीं गर्मी की वजह से। और हम लोग इतनी धूप में रोज़ा रख कर ऐसे घूम रहे हैं। तो
अभी मॉर्निंग में कुछ 11 बज रहे हैं, तो बस देखते हैं शाम तक रोज़ा कैसे जाता है, और बस आगे जाकर आपके साथ शेयर करते हैं वीडियोस। तो ये थी मेन एंट्री दरगाह की, और यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको आपके शूज़ स्लीपर सब बाहर उतारने पड़ते हैं और फिर आप आगे अंदर जा सकते हैं यहाँ पे मज़ार शरीफ देखने के लिए। तो ये साइड था औरतों के सेक्शन का, और इसके दूसरे साइड का जेंट्स का था। तो दोनों अलग अलग सेक्शंस में यहाँ पे बनाए हुए हैं। और बस ये था इसका बैक साइड का व्यू दरगाह के। तो यहाँ से आपको पूरा यहाँ से आपको पानी दिखेगा, समंदर दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा, और बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। इतनी धूप में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे कुछ हम लोग 2 या ढाई बजे के आसपास थे, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मुंबई की गर्मी तो आप लोगों को पता होगी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पूरा मार्बल का था, और प्लस यहाँ पे समंदर था, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो यहाँ पर बैठकर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून सा लग रहा था। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। रिटर्न जाते वक्त भी यहाँ पे सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बच्चों के टॉय से लेके यहाँ पे जानमाज, और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अलग अलग टाइप के ज्वेलरीज़, प्लस टेबल क्लॉथ्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो ये टेबल क्लॉथ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया, और ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 150 रुपीज़ में मिला है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये। तो बस फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे थे बाहर, और ये हम लोग थे कैब में, और ये है मेरी सिस्टर। तो हम फिर यहाँ से जा रहे थे क्रॉफर्ड मार्केट, क्योंकि हमें करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो हमने बस देखा था कि कुछ अगर अच्छा लगेगा तो हम यहाँ से कपड़े वगैरह लेंगे, अदरवाइज़ तो अपना कैंप है ही कि हम वहाँ से ले लेंगे। तो बस हम यहाँ से आए थे शॉपिंग करने के लिए। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से सारी चीज़ें ले लें, क्योंकि इफ़्तार का टाइम हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे फिर बहुत ही ज़्यादा रश होगा, और फिर हमें भी जाना था इफ़्तार के लिए। तो बस फिर यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने ली, जैसे कि अपने घर वालों के लिए यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली। प्लस यहाँ पे हम आ गए थे एक ड्रेस वाले शॉप में। तो यहाँ पे हमें ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, और अभी कुछ नए पैटर्न आए हुए थे इनके पास, जो कि हमें पुणे में बिल्कुल भी नहीं दिखे ये। तो हमने यहाँ से, हमारे मॉम ने हम तीनों के लिए उनके तरफ से गिफ्ट लिए हैं, हम तीनों के लिए ईदी, एज अ ईदी। तो वो हर साल ईद के लिए हम तीनों के लिए, हम जो तीनों सिस्टर्स हैं उनके लिए ड्रेस लेते हैं। शादी होने के बाद भी मॉम डैड हमारे लिए ईद के लिए अपने तरफ से ड्रेसेस लेते हैं, हमारे हस्बैंड्स के लिए पठानी लेते हैं। तो बस उन्होंने यहाँ से हमारे लिए ड्रेसेस लिए, तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि हमने कौन सी शॉप से लिया। और ये देखिए बाहर से इसका व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था ये, और बहुत ही ज़्यादा रश था। अभी तो 5th ही रोज़ा था और इतना ज़्यादा रश था, पता नहीं आगे आने वाले रोज़ों में कितना ज़्यादा रश होगा यहाँ पे। और ये छोटी सी क्रॉकरी की यहाँ पे शॉप थी, जो कि मुझे यहाँ पे क्रॉकरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने यहाँ से अपने लिए एक डिनर सेट भी लिया छोटा सा, और ये देखिए ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। बट ये इशू था कि हम ये ले जा नहीं सकते थे इतना दूर ट्रैवलिंग में, बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया था, साथ में बच्चे भी थे, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लूँगी वो।
तो बस फिर यहाँ से हम आगे चले गए शॉपिंग के लिए और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लेते गए अपने घर वालों के लिए भी। और मुझे लेना था अपने फ़ोन के लिए बैक कवर, तो यहाँ पे मैं आ गई थी। तो यहाँ से तो मुझे नहीं मिला, बट मुझे कोई और शॉप से अपने फ़ोन के लिए कवर भी मिल गया था। तो और ये है गुलशन ईरान के साइड का रोड। तो गुलशन ईरान यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा यम्मी होता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो बस यहाँ पे कुछ शूज़ एंड सैंडल्स के स्टॉल्स लगे हुए थे, ये देखिए। तो ये जो भी आपको शूज़ एंड सैंडल्स दिख रहे हैं, तो ये जो सारे जो राइट साइड में सैंडल्स दिख रहे हैं सारे 250 रुपीज़ में थे। और जो आपको मोजरीज एंड शूज़ दिख रहे हैं ये सारे 300 एंड 400 रुपीज़ में थे। और बच्चों के सारे 300 रुपीज़ में थे। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में थे ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे और लेटेस्ट कलेक्शन था। और ये थी पठानी की शॉप। तो यहाँ से हमने पठानी का कपड़ा ले लिया अपने हस्बैंड के लिए। और ये शॉप में हम आए थे ड्रेस देखने के लिए। ये देखिए न्यू पैटर्न के सारे ड्रेस थे यहाँ पर। तो यहीं से हमारी मॉम ने हम तीनों के लिए यहाँ से ड्रेसेस ले लिए। तो बस फिर यहाँ से लेके हम आगे निकल गए थे। और आगे जाने के बाद मुझे भी अपनी मॉम के लिए कोई एक ड्रेस पसंद आया, तो मैंने अपने मॉम के लिए एक ड्रेस ले लिया। और ये सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला था। तो ये लोग बस वही प्रिपरेशन कर रहे थे इफ्तार के लिए। यहाँ पे कुछ 5:30 बजे का या 5:45 बजे का टाइम हो रहा था। तो ये लोग सारे यहाँ की इफ्तार की तैयारी कर रहे थे। और फिर यहाँ से हम अपने रूम पर चले गए। और रूम पर जाने के बाद थोड़ी देर हमने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से नीचे आ गए, क्योंकि हमें जाना था इफ्तार के लिए। तो इफ्तार के लिए हमने रूम में नहीं किया, हमने सोचा कि हम नीचे ही आके करेंगे, क्योंकि यहाँ का रमज़ान का जो इफ्तार है वो देखने लायक होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस फिर हम नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद मुझे फिर से ये क्रॉकरी वाली एक अलग शॉप दिख गई थी, तो यहीं पे हम आ गए थे फिर से। और यहाँ आने के बाद ये देखिए ट्रेज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो यहाँ से मैंने अपने घर के लिए ट्रेज़ भी ले लिए कुछ। तो बहुत ही यूनिक टाइप के ट्रेज़ थे यहाँ पर अवेलेबल, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो मैंने ईद के लिए बहुत सारी अपने घर के लिए यहाँ से शॉपिंग कर ली थी। तो बस फिर यहाँ पे आगे जाने के बाद बहुत ही यूनिक एंड एंटिक चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। इफ्तार का टाइम होने ही वाला था, तो हम आ गए थे फिर से गुलशन ईरान, जो कि हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट है, हम सब घर वालों की ये फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे बाहर ऐसे स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, आपको जो भी चीज़ चाहिए अब यहाँ से लेकर अंदर जाकर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था और फिर हम जाकर अंदर बैठ गए थे। और अंदर जाने के बाद इनके तरफ से फ्रूट प्लेट्स भी होते हैं रोज़दारों के लिए। तो ये देखिए ये होटल वालों ने हमें फ्रूट प्लेट यहाँ पर रखी हुई थी उनके तरफ से, तो बहुत ही अच्छा गेस्चर था ये। प्लस यहाँ पे हमने मंगाई थी फिरनी, जो कि मैंगो फिरनी थी, नॉर्मल फिरनी थी। प्लस हमने लिए थे कीमे के समोसे, चिकन कीमा। और यहाँ पे ये सब खाने के बाद हम फिर आगे जाने के अंदर बाहर जाने के बाद हमने फ़ालूदा वगैरह भी खाया। तो बस यहाँ पे हमारी इफ्तार हो गई थी और फिर यहाँ पे हम निकल चुके थे बाहर। तो ये देखिए बाहर रश बहुत ही ज़्यादा था। तो गाइस हो गई हमारी इफ्तारी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हुआ, बिल्कुल भी मुझे रोज़ा नहीं लगा। और अब हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। तो ये देखें, मैं आपको यहाँ की लाइटिंग बताती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रौनक लग रही है रमज़ान की। तो ये देखिए तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी लाइटिंग लगाई हुई थी। जितने आगे तक हम गए उतने आगे तक हमें ये लाइटिंग दिखाई दे रही थी। पूरे मोहम्मद अली रोड से लेकर क्रॉफर्ड मार्केट तक ये सारी लाइटिंग्स लगी हुई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखकर, पूरी रमज़ान वाली फीलिंग आ रही थी ये देखकर कि हमें इतना अच्छा लग रहा था ये देखकर, क्योंकि पुणे में इतना ज़्यादा डेकोरेशन मैंने कभी देखा नहीं है। ऐसे रोड पर होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना मैंने मुंबई में देखा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो चुका था इफ्तार के बाद, सारी पब्लिक जो है वो शॉपिंग वगैरह के लिए नीचे आ गई थी अपने घरों से।
तो बहुत ही ज़्यादा रश था और रमज़ान वाली वाइब जो है वो बहुत अच्छे से आ रही थी मुझे। तो बस हम यहाँ से वॉकिंग थोड़ा डिस्टेंस पर हम यहाँ पे जा रहे थे शॉपिंग के लिए। तो क्रॉफर्ड मार्केट से हमने अपने घर वालों के लिए चीज़ें ले ली जो भी हमें पसंद आई, और अपने लिए ड्रेसेस जो हमने रमज़ान के लिए ड्रेस लेने थे, तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे नाखुदा मोहल्ला एक है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, लेटेस्ट कलेक्शन वाले, प्लस वहाँ पे प्राइस भी थोड़ा कम होता है और डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो हम बाहर जाने लगे थे। गाइस ये लाइटिंग देखिए यहाँ पर माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। पूरे रोड पे इस तरीके से लाइटिंग यहाँ पे लगाई हुई है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है ये देखिए। तो मैंने ऐसे बस छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पे बना लिए थे अपने वीडियो के आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसे ही व्लॉग बनाऊंगी, जैसे मैं सामने से आप लोगों से बात करके बनाऊंगी। बस अभी मुझे ज़्यादा नई इसमें आइडिया है, इसलिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पर बना के ऐड किए हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। और बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे यहाँ पे शॉपिंग के लिए। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स एंड शॉप्स थे, तो बहुत सारे ड्रेसेस थे। यहाँ से हमने बहुत सारे ड्रेसेस लिए, बट ईद के लिए तो मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्क वाले यहाँ पे ड्रेसेस थे। तो मुझे इतने हेवी ड्रेसेस नहीं पसंद है ईद के लिए, तो मुझे कुछ सिंपल सा सोबर सा चाहिए था जो मुझे नहीं दिखा यहाँ पर। इसके बाद हम आ गए थे अपने बच्चों के लिए ये जुब्बा लेने के लिए ईद के लिए, नमाज़ के लिए। तो हमने वहाँ से वो ले लिए और फिर बस हम फिर से यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट आ गए थे और फिर हो गया था डिनर टाइम। तो हम फिर से चले गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट गुलशन-ए-ईरान। तो हम दूसरे रेस्टोरेंट भी जाते हैं, बट ये टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा रश था इसलिए यहीं पे आ रहे थे। तो डिनर करने के बाद हम चले गए थे आइसक्रीम लेने के लिए। यहाँ से हमने सब ने अपनी अपनी आइसक्रीम्स ले ली और आइसक्रीम लेने के बाद हम फिर से थोड़ी शॉप में यहाँ पर गए क्योंकि मुझे ईद के ड्रेसेस अभी भी देखने थे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था अगर कुछ अच्छा दिख जाए तो मैं ले लूँ अपने लिए ईद के लिए। वैसे मॉम ने अपनी तरफ से ईदी तो ली ही थी, तो मॉम जो है वो हमको हर साल तीनों को और अपने हस्बैंड्स को तीनों को भी ईदी देते हैं, बट अपने तरफ से भी हम ईद के ड्रेसेस लेते हैं, तो मुझे बस वही लेने थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हम यहाँ पे घूमने के बाद हम अपने रूम पे चले गए और रूम पे जाने के बाद हमने फिर रेस्ट किया। तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट मॉर्निंग ही निकले थे। रात में फिर रेस्ट करने के बाद हम सुबह सहरी करके डायरेक्टली अपना रूम से चेकआउट करके हम निकल चुके थे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था, यहाँ पे 6 बज रहे थे मॉर्निंग के। तो फ़जर की अपनी नमाज़ के बाद हम यहाँ से निकल गए थे। तो हम आ गए थे मरीन ड्राइव पर, गिरगांव चौपाटी। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मॉर्निंग हो रही है और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो हम लोग सहरी करके यहाँ पर बीच पर आ गए हैं गिरगांव चौपाटी पर, क्योंकि हमें अभी कुछ देर में निकलना है पुणे के लिए। तो हमने सोचा कि कुछ देर के लिए यहाँ पर आकर भी हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उसके बाद हम जाते हैं। तो कल हमने शॉपिंग भी कर ली वहाँ से कुछ, और फिर बस आज निकलने वाले हैं। तो बस हम एक दिन के लिए ही आए थे और फिर आज वापस जाना है। तो एंड तक देखिएगा व्लॉग।
इनका कुछ अलग ही चल रहा था। ये पता नहीं क्या लिखने की कोशिश कर रहा था, इसने सारे ABCD यहीं पे लिख दिए थे शायद। यहाँ पीछे देखिए सनराइज़ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। तो बस यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल चुके थे पुणे के लिए। तो हम आफ्टरनून तक पुणे भी पहुँच गए। तो बस ये था मेरा मुंबई का व्लॉग। और हम मुंबई एवरी ईयर जाते हैं एटलीस्ट 1 या 2 दिन के लिए रमज़ान में, क्योंकि हमें रमज़ान का मुंबई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी जगह जा चुके हैं, बट मुंबई से कुछ अलग ही कनेक्शन है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारा दिन जो था वो स्पेंड हुआ। आई होप आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।